हेलो व्यूवर्स, कैसे हो आप सब लोग। एशियन कैन फॉर ऑल में आप सभी का स्वागत है। टॉप जीके के क्वेश्चंस हम कर रहे हैं इस सीरीज़ के अंदर। ये हमारी सीरीज़ 2 है जो कि आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आएंगे। ये जो क्वेश्चंस हैं वो बार बार परीक्षा में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने के इनके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो आप इन वीडियोज़ को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिए और इन क्वेश्चंस को याद कर लीजिए ताकि आने वाली परीक्षाओं में आपको बहुत हेल्प मिले इनसे। तो अब अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हर नोटिफिकेशन टाइम पे मिल सके और आप सही समय पे मुझसे जुड़ सकें। तो देखते हैं अब अपना फर्स्ट क्वेश्चन। और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या का अनुपात कितना है। इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि 2011 की जो जनगणना हुई थी उसमें जो भारत की कुल जनसंख्या थी और तो उसमें शहरी जनसंख्या का अनुपात कितना था। ऑप्शंस हमारे पास 25.08%, 30.08%, 32.02%, 31.2%। तो इसका हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, 31.2%। 2011 की जनगणना के अनुसार शहरों में रहने वाले लोगों की संख्याओं का जो अनुपात था वो 31.16% था। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में साक्षरता प्रतिशत अधिकतम है। अब इस क्वेश्चन में ये बताना है कि जो केंद्र शासित प्रदेश हैं जो हमारे भारत में, वो सबसे ज़्यादा साक्षरता प्रतिशत किसका था। उनमें से ऑप्शंस दे रखे हैं हमारे पास दिल्ली, चंडीगढ़, पांडुचेरी, लक्षद्वीप। तो इन चारों में से जिसका प्रतिशत अधिकतम था वो था हमारा ऑप्शन नंबर 4, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप का जो साक्षरता प्रतिशत था वो 92.8% था। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं कि कौन से राज्य का साक्षरता प्रतिशत सबसे ज़्यादा था या कौन से केंद्र शासित प्रदेश का ज़्यादा था या फिर सबसे कम किसका था। तो ये सब आप ज़रूर पढ़ के जाइएगा जब भी कोई एग्ज़ाम देने जाते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश तथा महाराष्ट्र के बाद सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो देखिए, इन्होंने पहले ही बता दिया कि 2011 की जो जनगणना हुई थी उसमें उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद, यानी इन दो राज्यों के बाद में जिसका जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा था वो हमें बताना है। ऑप्शंस दे दिए हमें पश्चिम बंगाल, बिहार, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। देखिए, इन चारों में ही जो जनसंख्या है वो ज़्यादा ही होती है, लेकिन इनमें उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र तो सबसे पहले हैं ही, पर उसके बाद में किसका नंबर आता है ये हमें बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, बिहार। बिहार में जो जनसंख्या थी वो उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद सबसे ज़्यादा थी। तो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में जनसंख्या घनत्व। अब ये बताना है कि भारत में जनसंख्या घनत्व जो चलता आ रहा है वो किस प्रकार से चलता आ रहा है। ऑप्शन है हमारे पास कि वो निरंतर बढ़ता है या फिर वो लगभग स्थिर रहा है हमेशा या फिर कुछ कम हुआ है या पहले बढ़ा था और फिर जो 1991 की जो जनसंख्या गणना हुई थी उसके बाद वो घटा है। तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, निरंतर बढ़ा है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जो जनसंख्या घनत्व है वो निरंतर बढ़ता ही रहा है 2011 तक और अब वो है 38.2%। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल नगरीय जनसंख्या में महानगरों की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। ये हमें इसमें बताना है कि जो हमारे कुल नगरीय जनसंख्या है उनमें जो महानगर हैं उनमें कितनी जनसंख्या का प्रतिशत है वो इसमें बताना है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं अब अपने। ऑप्शंस हमारे पास 31.16%, 36.48%, 32.61%, 49.20%। तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जो नगरीय जनसंख्या में महानगरों की जनसंख्या का प्रतिशत रहा है वो रहा है हमारा ऑप्शन नंबर 3, 42.61%। ये लगभग 10 लाख
के आसपास की जनसंख्या महानगरों में रहती है, तो उसका प्रतिशत ये बताया गया है यहाँ पे। तो ये थे जो जनसंख्या से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं, वो 1 या 2 क्वेश्चन ज़रूर हर पेपर में दिखाई देता है, चाहे उनमें जीके जीएस 20 नंबर की दी हो, या किसी में जैसे डीएसएसबी वगैरह के जो एग्ज़ाम होते हैं या एसएससी के जो होते हैं जिनमें 40 मार्क्स की जीके जीएस आती है, तो उनमें 3 से 4 क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलते हैं जनसंख्या से रिलेटेड। तो आप इन क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे से तैयार करके जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साबरमती नदी किस शहर के किनारे बहती है? ये बताना है कि साबरमती नदी जो है वो कौन से शहर के किनारे बहती है। ऑप्शन है हमारे पास मुंबई, अहमदाबाद, हैदराबाद, विजयवाड़ा। तो इसका हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, अहमदाबाद। अहमदाबाद जो है वो गुजरात प्रदेश में स्थित है और ये वहाँ का सबसे बड़ा शहर है, और ये भारतवर्ष में अगर नगर देखे जाएं तो उनमें 7वें नंबर पे आता है, और ये साबरमती नदी के किनारे पे बसा हुआ है। तो इसी से ही रिलेट करके हम बता सकते हैं कि जो अहमदाबाद है वो साबरमती नदी उसके पास से बहती है। और एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि इस शहर को भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, आप प्लीज़ इन्हें ज़रूर याद कीजिएगा जो मैंने बताए हैं। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है? अब इसमें बताना है कि द्वीप जो है हमारे, उनको मिला के भारत की जो तट रेखा है वो कितनी है। 6100 किलोमीटर, 6200 किलोमीटर, 7500 16.5 किलोमीटर या फिर 8000 किलोमीटर। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 7516.5 किलोमीटर द्वीपों के साथ में भारत की तटरेखा की लंबाई है, जिसमें स्थलीय सीमा जो है वो हमारी 15200 किलोमीटर के पास है, और द्वीपों की जो है वो 7516.6 किलोमीटर के पास है। तो देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन सा है? यानी कि भारत का अगर दक्षिणतम पॉइंट देखते हैं तो सबसे लास्ट वाला जो पॉइंट है, यानी सबसे लास्ट जो स्थल है हमारा, वो कौन सा बोला जाता है? ऑप्शन है हमारे पास केप कैमोरियन, पॉइंट कैलिमियर, इंदिरा पॉइंट, पोर्ट बेलियर। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, इंदिरा पॉइंट। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु जो होता है वो इंदिरा पॉइंट है, जो कि निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, और इस गांव का जो नाम है वो इंदिरा पॉइंट भारत की जो भूतपूर्व महिला प्रधानमंत्री रही हमारी श्रीमती इंदिरा गांधी जी, उनके नाम पे ये रखा हुआ है, और इसको 21 फरवरी 1949 में इसका नामकरण मतलब किया गया था वहाँ पे। तो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, भारत का कौन सा भू आकृति विभाग प्राचीनतम है? इन चारों में से देख के ये बताना है कि कौन सा ऐसा भू आकृति विभाग है, यानी कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो कि सबसे ज़्यादा प्राचीनतम है। ऑप्शंस हमारे पास उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, समुद्रीय तटीय मैदान। तो इसका हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार जो हैं वो प्राचीनतम भूभाग का एक हिस्सा है। ये क्रिस्टलीय, आग्नेय या फिर रूपांतरित शैल जो होती हैं, इनके निर्माण से ये बना हुआ है। देखते हैं लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का, भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल है, यानी कि जो भारत में शीत मरुस्थल है उसको किस नाम से हम जानते हैं, ये हमें बताना है। ऑप्शन है हमारे लद्दाख, पूर्वी कामेग, लाचेन, चंबा। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 1, लद्दाख। ये आप जानते ही हैं, लद्दाख में इतनी ठंड होती है, इतनी बर्फ़बारी हमेशा ही रहती है, पूरे वर्ष भर रहती है वहाँ पे, तो इसलिए ही उसको शीत मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। और ये एक संरक्षित एरिया है, विश्व भर में 120 देशों में से 669 जो हैं संरक्षित प्रदेश, वो इसके अंतर्गत आते हैं।
तो ये थे मेरे जीके के क्वेश्चंस। आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगे प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और कलीग्स को, जिनके साथ भी आप रहते हैं घर में, परिवार में, या किसी को भी जो भी तैयारी कर रहा है गवर्नमेंट जॉब के लिए या किसी भी जॉब के लिए, तो आप उनको ये शेयर कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर के साथ साथ सब्सक्राइब भी कीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हर नोटिफिकेशन टाइम पे मिल पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एशियन ज्ञान फॉर ऑल।